और एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला उलझता जा रहा है। बताया आपको कि जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से बेहद नाराज हैं। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी इस पर फिर से विचार करे। नीतीश कुमार की नाराजगी ने बीजेपी कैंप में बेचैनी बढ़ा दी है। प्रदेश बीजेपी के अधिकारियों ने त्राहिमाम संदेश दिल्ली आलाकमान को भेजा है। हालांकि इतने नाजुक ये हो चुके हैं कि संभावना जताई जा रही है कि दोनों के बीच विवाद को शांत कराने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पटना आज आ सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। नीतीश कुमार को जैसे ही पता चला कि नए फॉर्मूले के तहत नालंदा और सहरसा में जेडीयू की सीट पर चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा आर को टिकट मिला है, तो वो गुस्से में लाल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 सीटों के बंटवारे से खासा नाराज बताए जा रहे हैं। खास करके अगर बात करें तो सोनवर्षा सीट चिराग पासवान की पार्टी को दिए जाने से नीतीश गुस्से में है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला पहले तय हुआ था, लेकिन अब इसे सिरे से खारिज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गुस्से में हैं। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को उन्होंने खारिज कर दिया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज अमित शाह उन्हें मनाने के लिए खुद पटना आ सकते हैं। देखिए, फिलहाल अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अमित शाह का शेड्यूल ऑलरेडी पहले से 16 तारीख का बताया गया था और अभी पुष्टि होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की सीट शेयरिंग हुई है और जिस तरह से जेडीयू की कई सीटें जो मजबूत सीटें थी, सिटिंग सीटें थी, वो एलजेपी आर के खाते में दे दी गई हैं। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज है। हालांकि कल भी बीच का रास्ता निकालने को लेकर लगातार बैठकें हुई। आपने देखा कि सोनवर्षा सीट जो एलजेपी आर को दे दी गई थी, उस सीट पर सिंबल फिर से रत्नेश सदा को दे दिया गया है, जो जेडीयू के उम्मीदवार वहां से हैं। और इसके अलावा दिनारा सीट जहां जय कुमार सिंह पहले चुनाव लड़ते थे, वो भी लगातार जेडीयू की सीट थी, उसे भी दे दिया गया। जबकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता के तरफ से जय कुमार सिंह को एक दिन पहले ही कहा गया था कि आप सिंबल लेने के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन उसके बाद अचानक खबर ये आती है कि ये सीट जो है जेपीआर के खाते में चली गई। तो लगभग 9 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू की थी और वो जेपीआर के खाते में चली गई। इससे बेहद नाराजगी है नीतीश कुमार में। और जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि जेडीयू के नेता ही कंफर्म कर रहे हैं कि अलग अलग गठबंधन पर भी विचार हो रहा है और बीजेपी अब पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बैकफुट पर है। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, नीतीश कुमार को मनाया जाए। जो अंदरूनी खाने से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आरजेडी और जेडीयू दोनों ही अलग अलग गठबंधन विकल्पों पर विचार कर रही है और इसको लेकर के तेजी से काम भी चल रहा है। अगर अगले 2-3 घंटे में मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तो हो सकता है कि नई राजनीतिक तस्वीर बिहार में देखने को मिले। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जिस तरह के हालात बने हैं उसे संभालना बिल्कुल मुश्किल है। खासतौर से बीजेपी की बात करें, अगर बीजेपी जेडीयू को खुश करती है तो एलजेपी-आर नाराज हो जाएगी और जो फैसला हुआ है, जो सीट शेयरिंग का फैसला हुआ है, उससे ऑलरेडी पहले ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सबको संभालना फिलहाल अभी के समय में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अगले 2-3 घंटे में कैसे डैमेज कंट्रोल हो पाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू कोटे की कई सीटें चिराग पासवान को दिए जाने से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। 9 सीटों पर लगातार बात चल रही है। नालंदा, सहरसा, सोनवर्षा सीट जेडीयू बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती है। संजय झा के घर पूरी रात यह बैठक चली। नीतीश कुमार को मनाने खुद अमित शाह पटना आ सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव के बीच रूठने मनाने का दौर लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।